नमस्कार दोस्तों, छवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और जो संज्ञा का जो दूसरा रूप है वही सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचाते हैं। उदाहरण के रूप में मैं, तुम, आप, वह, यह, क्या, कुछ, कौन आदि। जैसे राम विद्यालय जाता है तो राम इसमें क्या है, संज्ञा शब्द है। और राम की जगह अगर हम वह इस्तेमाल करते हैं तो वह सर्वनाम शब्द है। सर्वनामों का लिंग परिवर्तन नहीं होता, वह सभी स्थान पर समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। वह का वह नहीं होता, यह का यह नहीं होता, वह और यही प्रयुक्त होता है। सर्वनामों शब्दों की संख्या 11 होती है हिंदी में। मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप। सर्वनाम के भेद 6 प्रकार होते हैं। ये ट्रिक है इसकी एक याद करने की, 6 प्रकार की। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। पुरुषवाचक सर्वनाम तो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब इसके भी 3 रूप होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए प्रयोग होता है, जैसे मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, हमने, मैंने आदि। यानी स्वयं के लिए कहना उत्तम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरे के लिए कहना, जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुझको, आपने आदि। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी थर्ड पर्सन के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, यह, वह, वे, उसे, उसकी, उन्होंने, उसने, उन्हें, उनका आदि। अब दूसरा जो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणियों, वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे, इस, उस या निश्चित रूप से बात कहना अपनी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए आने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई, वह, कुछ। कोई गा रहा है, यानी हमें पता नहीं है कि लड़का गा रही है या लड़की गा रही है, कोई गा रहा है। राम कुछ खा रहा है, राम कुछ खा रहा है, खाने की वस्तु का पता नहीं कि क्या खा रहा है तो उसमें कुछ प्रयुक्त हुआ है। चौथा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें प्रश्न करने का बोध होता है, जैसे कौन, किसे, किसने, क्या, कब आदि। कौन आने वाला है, वह क्या लाया है, तो इसमें प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न होता है। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी इसमें संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है, जो, वह, जो, सो, जो, जैसा। यानी संबंध प्रकट होता है। तो उदाहरण के रूप में देखेंगे, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। अब जो लास्ट सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता द्वारा स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, आप, हम आदि स्वयं ये वाला है। ठीक है। उदाहरण के रूप में हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो इस प्रकार ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। और इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और आपको अच्छी क्वालिटी के वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।